अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद मतीन और आज हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जो हमारे पास सबसे पहला जो ग्रुप है वो है हमारे पास पेज ग्रुप। पेज ग्रुप में हमारे पास 3 टूल्स हैं जिन टूल को हम लोग डिस्कस करेंगे। कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ये हमारे पास किस तरह काम करता है। जो हमारे पास सबसे पहला टूल है वो है हमारे पास कवर पेज। कवर पेज हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक तरीके से हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट होते हैं जो बने बने हमें यहाँ पे इजीली मिल जाते हैं। अगर आप किसी नोट्स में अपने कवर पे लगाना चाहते हैं, आप बैक पे लगाना चाहते हैं, अपने बुक के कवर पे लगाना चाहते हैं, उसके बैक पे लगाना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ये वाला कवर एग्जांपल में ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने एक सैम्पल ले लिया। यहाँ से एक सैम्पल लेने के बाद यहाँ पे आप अपना ईयर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ईयर लिख देता हूँ 2020। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे अपना एक ऑथर का भी नाम लिख सकते हैं। और इस जगह पे आप चाहे तो उसको लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं टाइप दी डॉक्यूमेंट टाइटल, जो भी आप जहाँ देना चाहो यहाँ पे अपना एक कंटेंट या भी टैक्स वगैरह आप दे सकते हैं। नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास ब्लैंक पेज। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं, आप सिंगल वन पेज पे काम कर रहे हैं, अगर आपको दूसरा पेज चाहिए होगा तो आप यहाँ पर आकर कर्सर को यहाँ ला के आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरीके से दूसरा पेज आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हमारे पास सेकंड पेज आ जाए तो उसके लिए आपको जस्ट क्या करना होगा, यहाँ पर आके जस्ट क्लिक करना होगा और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास खुद बहुत ऑटोमेटिकली आपके पास ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। अभी इस वक्त वन पेज के ऊपर है, आपको पता कैसे चलेगा आप वन पेज के ऊपर है, तो आपके पास बिल्कुल नीचे यहाँ पे स्टेटस बार पे नज़र आ रहा होगा आपके पास 1 of 2। अभी आप 1 पेज पर हैं और टोटल पेज कितना आपके पास 2 पेज है। अभी आप जो ओपन करा हुआ जो आपने पेज वो है आपके पास पेज नंबर 1। जैसे मैं पेज नंबर 2 पे जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास पेज नंबर 2 पे आ जाएगा और जैसे मैं पेज नंबर 1 पे जाऊँगा तो ये हमारे पास पेज नंबर 1 काउंट करो, तो ये आपका स्टेटस बार कहलाता है। इसी तरह आप यहाँ पे जितने पेज लेना चाहते हैं तो आप ब्लैंक पेज इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास पेज ब्रेक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट पैराग्राफ है, अब मैं चाह रहा हूँ जो मेरे पास सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ से जो मेरे पास सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है, ये दोनों पैराग्राफ मेरे नेक्स्ट पेज के ऊपर चले हैं। तो उसके लिए आपको जस्ट क्या करना होगा, आप जैसे यहाँ पे आके पेज ब्रेक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वो दूसरे पैराग्राफ पर चले जाएगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। यह आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिया हुआ है और आप चाह रहे पैराग्राफ में ये दोनों पैराग्राफ हमारे दूसरे पेज के ऊपर चले हैं, तो आपको जस्ट यहाँ पर आके पेज ब्रेक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप पेज ब्रेक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके दोनों पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अगर आप इन दोनों पैराग्राफ को फर्स्ट पेज के ऊपर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जस्ट क्या करना होगा, आपको जो इंसर्शन है यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर जस्ट आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे। एक दफ़ा प्रेस कर आपने, दूसरी दफ़ा प्रेस जैसे आप करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ ऑटोमेटिकली आपका वो फर्स्ट पेज के ऊपर चला जाएगा। अगेन मैं प्रेस करूँगा, इस तरह प्रेस करके मैं इन दोनों पैराग्राफ को ऊपर की तरफ इजीली लेकर आ जाऊँगा। इस तरीके से करके, तो इस तरीके से आपको जो पैराग्राफ है ऊपर की तरफ आ गया। अगर आप चाहते हैं पैराग्राफ को नीचे अगले पेज के ऊपर ओपन करना, उसके लिए आपको जस्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करना होगा। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है हमारे पास टेबल ग्रुप। उस टेबल ग्रुप पे हम यहाँ पे आकर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ़ रोज़ जितनी भी चाहिए आप यहाँ से आके नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम आप यहाँ से इजीली आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 कॉलम और 3 रोज़ में यहाँ पे एक एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट लेने के बाद टेबल को यहाँ पे लेने के बाद अब मैं यहाँ से ये हमारे पास इस तरह का टेबल आ गया। यहाँ से हम टेबल के साइज़ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने का आपके पास बहुत आसान तरीका है कि आपको जस्ट क्या करना होगा, आपने इन दोनों सेल को इस तरीके से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद वहीं पर हम कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करके आप यहाँ पर जाके सेल को आप मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद अब आप यहाँ पर आके लिखते हैं शॉर्ट कीज़। शॉर्ट की लिखने के बाद आप इस शॉर्ट की को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+U, Ctrl+I और Ctrl+E से ये हमारे पास सेंटर में आ गया इस तरीके से। अगर आप लार्ज करना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+, और इस तरीके से हमारे पास शॉर्ट की लार्ज हो गई। अब हम कीबोर्ड की शॉर्ट कीज़ लिखी, शॉर्ट कीज़ आ गई हैं। इन शॉर्ट की अगर आप कुछ कलर करना चाहते हैं या फिर कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऊपर टैब अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये वहाँ पर कॉन्टेक्चुअल टैब कहलाता है जो आपका अलग से ओपन होता है। यहाँ पे आके आप जस्ट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन पे जाएंगे। आप डिज़ाइन पे आने के बाद इस टेबल के कलर को आप इस टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी आप कलर देना चाहें इस तरीके से आकर। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं टेबल के, यहाँ पे आप कोई से भी आप टेबल लेके कलर कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त कर देता हूँ ये वाला कलर, और इस तरीके से हमारे पास ये वाला कलर और ये कलर हमारे पास टेबल पर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है वो हमारे पास है इंसर्ट टैब। अगर आप किसी भी अगर आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद जस्ट क्लिक करेंगे, आपको नंबर ऑफ़ कॉलम जितनी भी चाहिए आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज जितनी भी चाहिए आप यहाँ से भी आप ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास है हमारे पास ड्रॉ टेबल। अगर आप टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके जस्ट क्लिक करेंगे, और आप चाहते हैं सिंगल सेल लेना तो अब यहाँ पे आप सिंगल सेल भी आप ले सकते हैं। ये जो टूल है हमारे पास, ये हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे। हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट है, इसका जो ट्यूटोरियल मैं आपको अलग से बताऊंगा कि हमारे पास जो ये वाला टूल है हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। हमारे पास एक क्विक टेबल या आपके पास भी क्विक टेबल होता है जहाँ पे आपको बनाया कैलेंडर, आपके पास डबल टेबल, आपके पास मैट्रिक्स, ये आपके पास टेबुलर लिस्ट, सब हेड आपके पास, और डिफरेंट हमारे पास बने आपको टेबल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप जल्दी से आकर यहाँ पे आके आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपके पास कैलेंडर 1 है, ये आपके पास कैलेंडर 2 है। आप इन दोनों में से कोई भी कैलेंडर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कैलेंडर ले लेता हूँ, तो इस तरीके से आपके पास कैलेंडर यहाँ पर आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ मई 2020। यहाँ पे आप कुछ कलर देना चाहते हैं, आप यहाँ पर कलर दे सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कॉन्टेक्चुअल टैब होता है, यहाँ पर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। टेबल आप कलर ले सकते हैं, यहाँ से आप टेबल आप कलर ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप टेबल कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपके पास क्विक टेबल पे आपके पास इस तरीके से बना आपको टेबल मिल जाएंगे। मैं अगर फॉर एग्जांपल ये वाला टेबल ले लेता हूँ तो आपको टेबल मिल जाएगा। ओके, आज की क्लास हम इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप, जहाँ पे हम इलस्ट्रेशन में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट लेने का हम तरीका सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।